देखो और सबसे पहले तो जॉन सीना के जो फैंस है ना वो अपना यहाँ पे लिस्ट में नाम लिखवा जाए ना, पता तो चले कौन कौन है। तो यस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं 3DX चेतन, द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। रेसलमेनिया इज फाइनली ओवर। दोनों के दोनों नाइट्स खत्म हो चुकी है एंड गॉड व्हाट अ डिसअपॉइंटमेंट इट वाज। लाइक ऐसा लग रहा है कि हम एक लास वेगस में रोलर कोस्टर में घूम के आए हैं, ऐसे जूम करके गया एंड देन ये रोमन रॉलिंस वाला आया एंड देन नाइट 2 आई एंड देन बूम, इट्स जस्ट chaotic एंड द मेन इवेंट। इसके बारे में तो मेन बात करनी ही पड़ेगी, लेकिन सबसे पहले इयो स्काई, बियांका बिलेर एंड रिया रिप्ली, एक ऐसा मैच जिसको हम कंपीट कर रहे थे एक तरीके से रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक के मैच से। एंड कल के उस मैच के होने के बाद इतना तो पता चल गया था कि भाई जिसके दिमाग में गेहूं भरा हुआ है दिमाग की जगह, उसने इयो स्काई वाले मैच को पिक किया था कि हाँ ये वाला मेन इवेंट होना चाहिए था। बट जजिंग बाय द मैच जो कि आज हुआ, उससे पता चल गया था कि नहीं भाई हम गलत थे। इयो स्काई बियांका बिलेर वाला इतना बढ़िया मैच होना था कि हाँ ये एक परफेक्ट ओपनर ही बनता, मेन इवेंट तो फिर भी नहीं बन पाता। लाइक एज एन ओपनर आई थिंक जे उसो वर्सेस गुंथर को तो अब डेफिनेटली सरपास किया, ये तो कोई कहने की बात नहीं है। यूनानिमसली हर किसी का यही डिसीजन होगा मुझे लगता है। बट दो ये इयो स्काई, बियांका बिलेर और रिया रिप्ली ने मैच दिया ना, एक जो चीज मेरे को इस मैच की बढ़िया लगी वो थी रिवर्सल्स। द वे दीज पीपल वर रिवर्सिंग एक दूसरे के मूव्स वाज जस्ट इनक्रेडिबल। लाइक मैच के मामले में आई थिंक दिस हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट रेसलमेनिया मैचेस, एटलीस्ट इन रिंग कॉम्पिटिशन के उसमें। और मैंने कहा था ना कि यार कोई तो ऐसा मैच हो ना जिसमें कोई क्यूट बंदा जीतना चाहिए, और भाई इयो स्काई हमारी टाइटल रिटेन रखती है। आई नो बहुत मुश्किल था यार, आप इमेजिन करो यार एक ऐसे मैच में जहां पर बियांका बिलेर है जो कि 3 जॉन सीना को ऐसे अपने यहाँ पे ऐसे हाथ में मसल करके खत्म कर सकती है, वो हार रही है भाई, बहुत बड़ी डील होती है हमारे लिए। बट इयो स्काई ने यहाँ पर जब टाइटल रिटेन करी ना, आई वाज सो हैप्पी बिकॉज रॉ में एक बार मेरे को इयो स्काई दिखी एंड आई वाज लाइक भाई अब यही प्रेडिक्शन है मेरी, इयो स्काई की तरफ ही जाना है। सो लाइक फर्स्ट मैच से नो प्रॉब्लम एट ऑल। इफ आई हैव टू गिव स्टार्स, I think I would give this match a 5-star rating. Like that match has had everything, like literally everything. And one more thing that I liked is कि WrestleMania के crowd पे लग रहा है जाते टाइम ना कल किसी ने मुंह पे पानी फेंक के मार, उठो उठो बेटा कैसे सो रहे थे तुम, है तुमने इतनी अच्छी WrestleMania मिस कर दी है सोते हुए। अब नाइट 2 में सारे जगे हुए थे, सब के सब रिएक्ट करे जा रहे। मैं कह रहा कुछ हुआ है इनके साथ, कुछ तो या तो गलत हो गया या कुछ अच्छा हो गया, इन दोनों में से कोई तो चीज हुई है। तो ये एटलीस्ट नाइट 2 की जो मैं कहूंगा कि जो नाइट 1 के कंपैरिजन में कि सिर्फ मेन इवेंट बढ़िया था, तो यहां के केस में क्या हुआ, यहां के केस में समझदार को आई थिंक इशारा काफी होता ही होता है। ड्रू मैकिंटायर और डेमिन प्रीस्ट के बीच मैच देखने को मिला, सिन सिटी स्ट्रीट फाइट। ये जो स्ट्रीट फाइट थी ना, आई थिंक ड्रू मैकिंटायर ने सारे हेटर्स, कौन हेटर था सॉरी, हेटर तो सिर्फ डेमियन प्रीस्ट के थे, ड्रू मैकिंटायर के तो सारे लवर्स थे। और आज ड्रू मैकिंटायर का मुद्दा क्लियर था, डेमियन प्रीस्ट को हराना नहीं यार। ड्रू मैकिंटायर का मुद्दा था कि मैं आज फिर ट्वीट करूंगा, क्रिएटिविटी भी नहीं, बस जो पहले ट्वीट करा था उसी को रिपीट कर दूंगा कि मैं अभी भी काम पे बोर हो रहा हूं। और भाई उस पे 1 मिनट के अंदर 1 लाख लाइक्स आए थे, दैट इज इनसेन अमाउंट ऑफ लाइक्स इन ट्विटर। तो ये ड्रू मैकिंटायर का तो ये एजेंडा पूरा हुआ। ही वाज लाइक कि भले मेरे को चैंपियनशिप नहीं मिली, भले मेरे को अच्छा ओपोनेंट नहीं मिला, लेकिन मैं मैच तोड़ूंगा, मैं अपने सोशल मीडिया नंबर्स तोड़ूंगा। और उसने वो किया। लाइक ये स्ट्रीट फाइट इनक्रेडिबल थी, इनक्रेडिबल। मतलब मेरे को लगता है कि डेमियन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर दोनों में से कोई भी डिजर्व नहीं करता। दे मेड श्योर कि रेसलमेनिया में अगर मेन इवेंट हक देता है तो एटलीस्ट कुछ होगा कि हाँ चलो नाइट 2 में ये तो अच्छा देखने को मिला था। एंड दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स। और वो डेमियन प्रीस्ट वाला टेबल स्पॉट भी मेरे को बड़ा सही लगा था, जब वो दोनों टेबल्स के ऊपर गिर जाता है ऐसे, डेमियन प्रीस्ट करके गिरता है। और वो ड्रू मैकिंटायर की क्या क्लेमोर थी भाई चेयर पे, इनसेन भाई। मेरे को लगता है इनको पता था, ऑब्वियसली पता था कि यार एवरीबॉडी इज हेटिंग मी, तो या फिर हेटिंग दिस मैच, तो फिर ये पूरे ही ऑफ बोर्ड चलेगा कि भाई अब तो कुछ करके ही दिखाना है। हालांकि पर्सनल ओपिनियन शायद से और भी चीजें कर सकते थे, बट आई थिंक आई एम सेटिस्फाइड, क्योंकि जिस तरीके की हेट मिल रही थी इनका बेड़ा गर्क होना था। अब सोचो जे उसो वर्सेस गुंथर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच, उसको इतनी हेट मिल रही है, 40,000 के ऊपर डिसलाइक्स जा चुके। मीनवाइल आई डोंट थिंक सो कि इसके कंपैरिजन में ये कहीं भी आता है व्हेन इट कम्स टू द बैड थिंग। डोमिनिक मिस्टीरियो, ब्रॉन ब्रेकर, फिन बैलर एंड पेंटा के बीच फेटल 4-वे मैच देखने को मिला। इट वाज, आई एम नॉट गोइंग टू से बहुत बढ़िया था, बट आई थिंक जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देखने को मिली वो ऑफ कोर्स ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से देखने को मिली। समहाउ
समहाउ मैं पेंटा की तरफ लग रहा था कि हाँ यार जीत जा, लेकिन वो ऑफ कोर्स नहीं जीता। क्या जिता देंगे भाई, तेरे भाई को ऑलरेडी हमने नाइट 1 में मैच दिलवा दिया, तुम कहां से बीच में घुसे जा रहे हो। बट हाँ, पेंटा यहाँ पे नहीं जीत पाया, ब्रॉन ब्रेकर भी नहीं जीत पाया, एंड फिन बैलर भी नहीं, एंड इट वाज डोमिनिक मिस्टीरियो हु लिफ्ट्स द चैंपियनशिप, हिज फर्स्ट एवर सिंगल्स चैंपियनशिप ऑन द मेन रोस्टर इज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। आई एम सो हैप्पी फॉर दिस गाय, एंड नॉट जस्ट मी, एवरीबडी वाज हैप्पी। मतलब मेरे को लगा यार ये डोमिनिक मिस्टीरियो वही है जिसको कोई बोलने नहीं दे रहा था आज से कुछ टाइम पहले क्या अभी भी माइक उठा लेता यही हाल होता, बट सडनली एवरीबडी स्टार्टेड चीयरिंग। मैंने कहा ना कुछ तो गलत हुआ है, इनको मुझे लग रहा है दारू में कुछ मिला के दे दिया सबको, सब पागल हो गए। दे थॉट कि यार डोमिनिक मिस्टीरियो चिकना सा तो दिख रहा है, बच्चा सा भी, इसे सपोर्ट करना होगा, हे कुछ हो गए सारे के सारे। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट डोमिनिक मिस्टीरियो लाइक फ्यूचर टैलेंट, अगर उसको चैंपियनशिप मिल रही है अच्छा ही लग रहा है कि भाई लिव मॉर्गन के पास टाइटल है, सॉरी थी बट ठीक है यार, तो सिर्फ डोमिनिक मिस्टीरियो के पास ही है, लेकिन बुरा भी लग रहा है। क्यों? फिन बैलर, एक तो फिन बैलर ने आते क्या टोपी पे, देख तुम एंट्रेंस में कर क्या रहे हो, रॉयल रंबल में मैंने तुम्हारी एंट्रेंस देखी, क्या कचरा थीम सॉन्ग लेके आए, किसी ने शिट भी नहीं दिया तुम्हें। देन आप अब रेसलमेनिया की एंट्रेंस करते हो, वो पीला टोपा पहन के आ गए। अरे भैया कुछ अपना रिज दिखाना है किसी को या नहीं, किसी को सपोर्ट करवाने पे अपने आप मजबूर करवाना है कि नहीं। भैया हम तो आए हैं बस डोमिनिक मिस्टीरियो से पिटने, हमें छेद दो भैया। छेद दिया फिर डोमिनिक मिस्टीरियो ने, और क्या करता। डोमिनिक मिस्टीरियो ने टाइटल जीती। आई एम सो ग्लैड, आई लव दैट मैच एंड द विक्ट्री एंड द सेलिब्रेशन। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, मेरे को लगा शायद बहुत बू मिलेगी बट नहीं हुआ ऐसा। रैंडी ऑर्टन का मैच था, रैंडी ऑर्टन आया अपने थ्रोबैक देते हुए। जब उसने डेब्यू किया था रैंडी ऑर्टन ने, तो जो कच्चा पहन के आया था रैंडी ऑर्टन, उसी टाइप का एक अच्छा इस बार भी पहन के आया था। एंड मैं इसीलिए बता रहा हूं बिकॉज रैंडी ऑर्टन इज वन ऑफ दोस गाइस जिसके कच्चे चेंज होते नहीं है, यूजुअली ब्लैक कच्चे में ही आ जाता है वो, लेकिन इस बार चेंज था। लगा कि कोई अलग रैंडी ऑर्टन है, लगा कि कुछ बड़ी चीज हो सकती है। एंड देन कम्स सरप्राइज एंड इट वाज जो हेनरी। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, जो हेनरी अमेजिंग गाय, लाइक रिएक्शन भी बहुत तगड़ा मिला। लाइक आप रिएक्शन देखोगे, आई थिंक जे उसो वर्सेस गुंथर में इतना रिएक्शन नहीं मिला हुआ जितना जो हेनरी को मिल गया। एवरीबडी वाज हैप्पी, ये वो, बट 3 मिनट का मैच जस्टिफाई कर दो। मैं तो बस इतना चाह रहा हूं कि आप 3 मिनट वाली चीज को हमें ये बता दो कि हाँ इसीलिए 3 मिनट का मैच हुआ, वो भी तब जब वो टीएनए वर्ल्ड चैंपियन बन के आए। टीएनए वर्ल्ड चैंपियन, आप टीएनए के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो। मेरे को ये बताओ, आप क्या टीएनए के कान में बंबू घुसा के उनको बताते हो कि भैया तुम्हारे हम सुपरस्टार की ना ऐसी की तैसी करवा देंगे, रंबल में हम रोमन रेंज से पिटवाएंगे, यहाँ पे रैंडी ऑर्टन से सिर्फ 3 मिनट का मैच करवाएंगे। अरे भाई 5 का करवा लेते, 6 का करवा लेते, 3 में शर्म नहीं आई। डीवस मैच होते थे 3 मिनट के, उनके भी 4 मिनट के कभी कभी चले जाते, तो तुमने ये 3 मिनट का मैच दिया है। आगे से कोई जो हेनरी के लिए सपोर्ट करेगा ही क्यों? तुमने इतने सारे लोगों के सामने बेइज्जती करवा दी, इतने सारे कैजुअल्स देख रहे होंगे, कह रहे होंगे भाई ये तो बड़ा बेवकूफ निकला। भाई टीएनए की बेइज्जती करी है क्लियरली डब्ल्यूडब्ल्यू ने, अगर किसी को नहीं दिखता। अब मैं ये नहीं कह रहा कि रैंडी ऑर्टन नहीं जीतना चाहिए था, भाई रैंडी ऑर्टन ही जीतता और कौन जीतता, लेकिन भाई कोई तरीका होता है। वो टीएनए वर्ल्ड चैंपियन है, कोई लल्लू पल्लू थोड़ी आया था। फिर टाइटल तुमने उसे दी क्यों थी? लोगन पॉल और एजे स्टाइल्स का मैच देखने को आई फेल्ट लाइक दिस वाज बोरिंग मैच फॉर सम रीजन। लाइक लोगन पॉल से यूजुअली मेरे को ऐसी उम्मीद नहीं होती, लोगन पॉल यूजुअली एंटरटेनिंग बनाते, इनफैक्ट बनाने की कोशिश भी कर रहा था, बट एजे स्टाइल्स का कोई कैरेक्टर तो है नहीं। अब एजे स्टाइल्स तो अब रूइन हो चुका है पूरा, डब्ल्यूडब्ल्यू ने ठान लिया है कि भाई एजे स्टाइल्स जैसा 2016 में हमें मिला था, हमें बिल्कुल उसका ऑपोजिट करके देना है। हमें मेक श्योर करके देना है कि जब एजे स्टाइल्स ने अपना ट्रायल दिया था पता नहीं कब 2002 के आसपास, हमें वैसा करके भेजना है कि लोग इस शिट ही ना करें। और यही हुआ भी। एजे स्टाइल्स और लोगन पॉल के मैच में मैं खुश हो गया एट द एंड, जब लोगन पॉल जीत गया ना। भले कैरन क्रॉस की इंटरफेरेंस हुई, वो सब हुई, मेरे को उससे फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे को ये कि मैच में एजे स्टाइल्स पता तो चले। ये एजे स्टाइल्स का मैच लगा ही नहीं। एक होता है ना, फील आ जाती है कि हाँ दिस इज एजे स्टाइल्स मैच, ये था ही नहीं। और किसी ने सही ट्वीट लिखा था कि एजे स्टाइल्स का अब भी सबसे बढ़िया मैच शेन मिकमैन वाला ही है। ऑफ कोर्स है भाई, क्या था यार एजे वर्सेस लोगन वाला, इट वाज बोरिंग। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि जो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी आया वो इसीलिए कि लोगन जीत गया। अब सोचो एजे स्टाइल्स जीतता तो क्या होता। अब एजे स्टाइल्स जीतता भी कैसे? एलए नाइट से तो हार के आए तुम लास्ट ईयर रेसलमेनिया में। एजे स्टाइल्स के साथ जो हुआ है ना, अभी लोग रोते हैं कि भाई ट्रिपल एच ना रोमन रेंज को हेट करता है, मेरा फेवरेट है रोमन रेंज। अबे तुमने कभी हमारे बारे में सोचा हमारे फेवरेट का क्या होता है? हमारे फेवरेट एजे स्टाइल्स एलए नाइट से हार के आता है, अब यहाँ लोगन पॉल से हार रहा है। तो ये सब रोमन रेंज के फैन होके ऐसे ना बोलो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लिव मॉर्गन एंड रकेल ने अपनी टाइटल डिफेंड करी अगेंस्ट लायरा वेल्किरिया एंड बेली, बट बेली क्योंकि पिट चुकी थी पहले ही तो उसकी जगह बेकी लिंच आई। एंड आई थॉट कि यार
दैट वाज बैड। लाइक बेचारी बेली का रेसलमेनिया मोमेंट तुम छीन रहे हो। किसी ने बहुत सारे ट्वीट लिखा था कि जो लोग लिखते हैं कि शार्लेट एक पॉलिटिशियन है बैक स्टेज में, वो अपनी टैक्टिक्स चलाती है, वो एक्चुअली में बेकी लिंच है। एंड नाउ आई फील लाइक दिस माइट बी ट्रू। लाइक हु टेक्स दैट स्पॉट? इट्स नॉट लाइक कि बेली इंजर्ड थी, बेली आ नहीं सकती थी। ऐसा होता तो समझ भी आता कि हाँ बेकी लिंच आ रही है। आपने अपने रिटर्न करवाने के लिए एक की बलि चढ़ा दी, वो भी 4 हॉर्स वुमेन की। ऐसा भी नहीं कि कोई नया सुपरस्टार था, कुछ था। आई डोंट थिंक सो कि आपको उससे भी कोई फर्क पड़ता। लाइक दैट वाज जस्ट अ हॉरिबल डिसीजन बाय बेकी लिंच, अगर उसने ऐसा किया है तो, अगर ऐसा है तो। अदरवाइज तो आई डोंट नो मैन। बेकी और यहाँ पे लायरा वेल्किरी ने यहाँ पे टाइटल जीती एंड इट वाज जस्ट लाइक SummerSlam type of shit. I don't know, man. I just hated this thing. And finally, John Cena versus Cody. Cody Rhodes. Cody Rhodes. The entrances परफेक्ट। लाइक जो परफेक्शन होती है ना, जैसे मास्टर शेफ में वो ऐसे ऐसे करते हैं ना, बिल्कुल वही वाली चीज एंट्रेंस पे करा था। क्योंकि जो जॉन सीना की एंट्रेंस थी, एंटरटेन नहीं करना क्राउड को तो नहीं किया। लाइट वाइट भी नहीं जलवाई कि भैया मैं तेरा रिएक्शन, तेरे डांस, तेरे कुछ नहीं देखने क्राउड के, चुपचाप आऊंगा मैं अंधेरे में और सीधा रिंग में जाऊंगा और कोई मतलब ही नहीं है। इंट्रोडक्शन के टाइम पे भी ही डजंट गिव अ शिट। भाई बहुत बढ़िया लगी मेरे को जॉन सीना की एंट्रेंस। ऐसे लिस्ट निकलती है ना कि ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया एंट्रेंसेस ऑफ ऑल टाइम, मेरे को लगता है मैं तो जॉन सीना की लिस्ट में रखूंगा, लाइक जॉन सीना को उस लिस्ट में कहीं ना कहीं पे तो रखूंगा। कोडी रोड्स की एंट्रेंस का वो मास्क बड़ा बढ़िया लगा, आयरन मैन टाइप, जिसमें ऐसे खुल जाता करके खुला था। तो कोडी रोड्स की एंट्रेंस भी बड़ी बैड एस थी। आई वाज डिसअपॉइंटेड कि इनके पास सिर्फ पायरो का खर्चा कोडी रोड्स के लिए ही था। आज एजे स्टाइल्स इतना बेवकूफ लगा वहां पे, ऐसा कर रहा है और उसके लिए पायरो ही नहीं फटवाया। मतलब एजे स्टाइल्स, भाई तुम घर से मेरे यहाँ से फुलझड़ी ले जाते, पिछले साल की बची हुई है वही जला लेते, कम से कम कुछ अच्छा तो लगता है। इतना बेकार लगा, ऐसे करा, कैमरा ने जूम करके दिखाया और कैमरा भी देख रहा है कहाँ फटेगा। अच्छा नहीं फटेगा, अबे फटेगा कैसे, इसका सिर्फ कटेगा, वो कटा भी बेचारेगा। बट एनीवेज, कोडी रोड्स एंड जॉन सीना। अब ये नेल बाइटर था। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना से लोग उस तरीके की एक्सपेक्टेशंस पहले रख रहे थे जितनी कल के रेसलमेनिया मेन इवेंट होने के बाद रखी। आई चेंज्ड माय प्रेडिक्शन। आई थॉट कि जॉन सीना इज गोइंग टू विन। मैं पहले कोडी रोड्स को पिक कर रहा था, बट देन आई डिसाइडेड कि नहीं भाई, अब तो जॉन सीना ही जीतेगा, बिकॉज सेथ रॉलिंस उधर कुछ कांड करने वाला है रॉक के साथ मिलके। जितने भी वो सब टीजेस हुए हैं कि सेथ रॉलिंस ने अपेरेंटली रॉक को सेल कर चुका है, अब वो जॉन सीना को आएगा बचाने के लिए। बट द ओनली पर्सन हु केम टू सेव जॉन सीना वाज ट्रेविस स्कॉट। नाउ आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस टू समबडी जिसने कभी रेसलिंग नहीं देखी होगी, बट इट इज पथेटिक। इट इज पथेटिक। मतलब आपने गुलाब जामुन लेके रखे हैं कटोरी के अंदर और उसमें आपने फिर पेशाब कर दिया। बहुत बेकार एनालिजी है, बट तभी यही तो पॉइंट है, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि यार लाइक रॉक नहीं, मैं तो सोचा कि चलो रॉक भी आ जाएगा, पूरा फीन का थीम सॉन्ग बजा दिया एंड ओनली ट्रेविस स्कॉट कम्स एंड ही हेल्प्स जॉन सीना टू विन द चैंपियनशिप। आर यू सीरियस? लाइक इफ देर इज अ लिस्ट जहां पर रेसलमेनिया की ग्रेटेस्ट एंट्रेंसेस आएगी, जॉन सीना का नाम उसमें होगा। इफ देर इज अ लिस्ट जहां पर मोस्ट अंडरवेलमिंग फिनिशेस का नाम आएगा, वहां पर इस मैच का जिक्र होगा। द रीजन आई एम सेइंग इज दिस बिकॉज क्योंकि आपके पास प्रेशर जब होता है ना, और जब एक चीज बड़ी होती है तो उसके पास एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ एग्जीक्यूशन करने का भी तगड़ा प्रेशर आ जाता है कि हाँ अब आप छोटी छोटी जो चीज करोगे ना वो बड़ा इंपैक्ट डालेगी, और अगर आपने छोटी सी अच्छी चीज कर दी तो वो बहुत बढ़िया भी दिखेगी। तो दोनों केस में वो वर्क करता है। यहाँ पे यही चीज हुई, इन्होंने हगा और वो ऐसी जगह पे हगा है कि भाई वो बहुत बड़ा दिख रहा है। मैग्नीफाइंग जूम वो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा लग रहा है भाई 2 हाथी और एक गेंडा आया था, इन तीनों ने करके गए। लाइक इट वाज अ पैथेटिक मैच। हाउ कैन यू डू दैट? इतने सारे क्रॉस रोड्स पड़े, रेफरी का तो मरना तय था, ये तो खैर मेरे को पता ही था, बट रॉक नहीं आया। एंड आई एम नॉट सेइंग कि रॉक कंफर्म ही था, ये तो हमारी ही बुद्धि पागल है जो हम लोग रॉक को हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं। काफी लोगों ने तो ऑलरेडी रॉक को पीटना शुरू कर दिया ट्विटर पे, जो कि बहुत डिजर्विंग भी है। अगर रॉक को प्रेज मिली थी अपनी बुकिंग के लिए कि भाई ट्रिपल एच की कोई गलती नहीं थी, ये तो सॉरी ट्रिपल एच की कोई क्रेडिट नहीं, इसमें रॉक को क्रेडिट देना चाहिए। रॉक इस स्टोरी लाइन को चला रहा है तो अब रॉक को गालियां भी पड़नी चाहिए। अब मेरे को बताओ अब ट्रिपल एच कैसे आ गया? अब अचानक से ट्रिपल एच आ गया, भाई मेरे को समझ ही नहीं आता। कोई भी बुरी चीज हो रही है ट्रिपल एच कर रहा है, जैसे ही कोई चीज अच्छी हो रही है ये तो हाँ ये तो आर्ट्रूथ ने करवाया होगा, ये आर्ट्रूथ अपनी स्टोरी खुद लिख रहा है ना, अब ये हो रहा है। इट इज पैथेटिक हॉरेंडस एंडिंग जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, स्पेशली तब
जब ये नाइट 2 में हो रही है और नाइट 1 में हमें वो चीज देखने को मिली जो कि मैजिक आज से 10 साल बाद 11 साल बाद आप उसको देखोगे, आप देख सकते हो। आई डोंट थिंक सो कि जॉन सीना और कोडी रोड्स के मैच को हम देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि अगर आप एक जॉन सीना के फैन थे, कि इमोशनल कनेक्ट था बचपन से, तो आपको अच्छा लगा होगा कि ये फाइनली 17 टाइम चैंपियन बना। पर आई एम सेइंग कि यार 16 टाइम चैंपियन जब वो बना था, मेरे को तो उसमें जितनी खुशी हुई थी उसका 10% यहाँ पे हुई नहीं। एंड यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट? दैट इज व्हाट जॉन सीना वांटेड। That's the thing of a bad guy. That's the thing of a bad guy. How can I hate this? But at the same time, I have to hate this because I'm supposed to hate. John Cena wants us to hate. John Cena doesn't give a shit about people. John Cena wants to ruin wrestling for us. और वो ruin हो गई भाई हमारी रेसलिंग रूइन हो चुकी है, तुमने कर दी है। एवरीबडी सेइंग कि यार बेकार मैच था, ये था वो था। तो यही तो जॉन सीना ने बोला था कि मैं यही तो करके आऊंगा। तो अगर आपने ये किया है तो फिर तो मैच बढ़िया था आई गेस। अगर आप जो एक्सपेक्ट करके आ रहे हो अपने आप से, अगर आप वो डिलीवर कर रहे हो, तो फिर तो वो 5 स्टार ही है मेरे हिसाब से। तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे को फिर इस मैच से कोई कंप्लेन होनी चाहिए थी। एज अ फैन शायद से मैं डिसअपॉइंट हुआ था। जॉन सीना ने बढ़िया किया, आई एम हैप्पी दैट यू वॉन द 17th टाइम टाइटल। ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू लूज वेरी सून। अब आई डोंट नो कोडी रोड्स ही जीतेगा या सीएम पंक, इन सबके किसी के पास आने वाला। आई डोंट नो, क्या पता रॉ के ले कि अरे तुमने तो सोल भी बेची थी, बेल्ट भी बेच दो, कितने की। सो एनीथिंग कैन हैपन। आई वुड से कि रेसलमेनिया की एंडिंग वाज नॉट समथिंग दैट वी वर एक्सपेक्टिंग, इवन दो आप सोचो, इमेजिन करो एज अ सेथ रॉलिंस हेटर, जो कि मैं पहले था, अब तो सेथ रॉलिंस को देख के लग रहा है भैया गुरु बनाना पड़ेगा। लाइक यही तो सेथ रॉलिंस में चाह रहा था कब से। तो अब सोचो सेथ रॉलिंस को वो हेट करने के बाद भी वो जीता और मेरे को तब भी बुरा नहीं लगा, इनफैक्ट मास्टर क्लास लगा। और नाइट 2 में क्या कोई कंपैरिजन ही नहीं है यार। हाउ अबाउट वी कंपेयर जॉन सीना एंड जे उसो एंड गुंथर टू जॉन सीना एंड कोडी रोड्स? आई थिंक दैट्स अ फेयर कंपैरिजन आई वुड से। बट जॉन सीना ने कोई गलत नहीं किया, मैं तो वही कह रहा हूं, जॉन सीना ने कोई गलत नहीं किया। जॉन सीना ने तो कहा था कि भाई नहीं, मैं तो ऐसे ही करूंगा, मैं तो खत्म कर दूंगा तुम्हारे लिए रेसलिंग। कर दी भाई, मेरे लिए नहीं करी, तुमने कोडी रोड्स के फैंस के लिए भी कर दी। अगर कोडी रोड्स फैंस हो तो मेरे को ये बताओ आपको कैसा लग रहा होगा? बिकॉज एज कोडी रोड्स फैंस भाई जल तो बहुत गई होगी, क्योंकि आप सोचो ना, इतना बड़ा रेन ऑफ टेरर आप रोमन रेंस को हरा के आए थे, सडनली आप एक सक्सेसफुल टाइटल डिफेंस नहीं कर पाए रेसलमेनिया में। दैट इज वियर्ड। सो ऑब्वियसली कमेंट्स में लिख के बताओ अपने थॉट्स। मेरे को अगर इस रेसलमेनिया को रेट करना होगा, आई थिंक मैं इसको 3.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दूंगा। मैं डिसअपॉइंट हुआ मेन इवेंट से। और रही बात नाइट 1 की, नाइट 1 के मेन इवेंट की वजह से ही मैं नाइट 1 को पिक कर लूंगा। फॉर मी, मेरे को लेंथ की उतनी परवाह नहीं है कि यार बाकी मैचेस बोरिंग थे, लेकिन अगर मेन इवेंट ने वो सब भरपूर दे दिया तो फिर मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है। सो दैट इज माय ओपिनियन। डेफिनेटली आप हमने लिख के बताओ। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो।